जोहार दोस्तों, आप सभी का मुंडारी न्यूज जगत में एक नए विषय एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपने पांचवी अनुसूची के बारे में कई जगह पढ़ा होगा और उसे समझने की भी कोशिश की होगी, लेकिन आपको शायद आज तक पांचवी अनुसूची के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति समुदाय से किस तरह जुड़ी है और यह अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए संजीवनी बूटी के समान क्यों है और इसे समझना इतना जरूरी क्यों है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और पांचवी अनुसूची के वे सारे मतलबों के बारे में बात करेंगे कि पांचवी अनुसूची किस किस चीज़ों को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत के संविधान भाग 10 में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में उल्लेखित है। पांचवी अनुसूचित में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। संविधान के अनुच्छेद 244(1) में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की गई है। मतलब पांचवी अनुसूची के अंतर्गत धारा 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में सिर्फ जनजाति समुदाय का ही राजा चलेगा। पांचवी अनुसूची के तहत मिलने वाली सुविधाओं को बहुत ही सरल शब्दों में आप सभी को समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचवी अनुसूची का मतलब 20 सदस्यों की टीम, जिसे जनजातीय सलाहकार परिषद कहते हैं, जो क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के विकास संरक्षण के लिए समय समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कुपोषण, भुखमरी, बेरोजगारी की जानकारी पर हर 3 महीने या 6 महीने या जब राष्ट्रपति चाहे तब जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय को भेजती है। पांचवी अनुसूची का मतलब मावा नाटे यानी कि मावा राज, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में सिर्फ अनुसूचित जनजाति का राज चलेगा। मतलब अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन का नियंत्रण अनुसूचित जनजाति समुदाय के हाथ में ही रहेगा। पांचवी अनुसूची का मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में सिर्फ जनजाति का ही सरकार चलेगा, जिसमें गांव की मिनी संसद अपने फैसले सुनाएगी, कानून बनाएगी, जिसे ग्राम सभा कहते हैं। इसलिए पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में देश की विधानसभा और लोकसभा में बनाए जाने वाले आम कानून जनजाति पर लागू नहीं हो सकते। पांचवी अनुसूची का मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में बैंकों में पैसों का लेन देन का नियंत्रण जनजाति के हाथों में ही रहेगा। पांचवी अनुसूची का मतलब चाय की दुकान, पान की दुकान, कपड़े की दुकान, मोबाइल की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, सोने चांदी की दुकान सिर्फ जनजाति ही खोल सकते हैं। गैर जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों व्यापार नहीं कर सकते। पांचवी अनुसूची का मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति बच्चों की पढ़ाई किस भाषा में होनी चाहिए, जनजाति बच्चों को किस प्रकार का कोर्स पढ़ाया जाए, यह सब उस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति ही निर्णय करेंगे। पांचवी अनुसूची का मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में शराब के ठेके दुकानें नहीं खुल सकती। पांचवी अनुसूची का मतलब जिले में चपरासी से लेकर कलेक्टर तक सभी कर्मचारी अधिकारी सिर्फ जनजाति ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को 100% आरक्षण मिलेगा। पांचवी अनुसूची का मतलब जनजाति की मर्जी के बिना कोई भी गैर जनजाति, चाहे वह कलेक्टर हो चाहे वह प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अनुसूचित क्षेत्रों में बिना जनजाति समुदाय की मर्जी में से क्षेत्रों में नहीं घुस सकता। पांचवी अनुसूची का मतलब यह भी है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या जमीन संबंधित विवाद के लिए उस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति को पुलिस, थाने, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। गांव के जनजातीय समुदाय ही आपस में मिलकर विवाद का निपटारा कर सकते हैं। पांचवी अनुसूची का मतलब जनजाति की जमीन के नीचे लोहा, सोना, चांदी, कोयला, बॉक्साइड और तमाम तरह के कीमती धातु का मालिक जनजाति ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जिसकी जमीन है उसकी जमीन से निकलने वाले सोना चांदी का मालिक वही रहेगा। मतलब जनजाति समुदाय को सरकार से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, पर वह अपने आप अमीर हो जाएगा। और दोस्तों, आखिरी पांचवी अनुसूची का मतलब यह भी है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आने वाले जंगलों, नदियों, तालाबों, पहाड़ों, वन संपदा पर नियंत्रण सिर्फ जनजाति समुदाय का ही होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था अनुसूचित जनजाति से जुड़े हर वह पहलू पर, यानी कि उसके हर अर्थ, हर मतलब और वह किस तरह आदिवासी समुदाय से जुड़ा है, इन सभी विषयों पर इस वीडियो पे मैंने बात की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें
और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद दोस्तों।